देश के सबसे मशहूर डायलॉग में से एक डायलॉग बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा तो सबने शोले फिल्म में ज़रूर सुना होगा। लेकिन असली ज़िंदगी में ऐसा आतंक और खौफ वीरप्पन का था। वीरप्पन दक्षिण भारत के जंगलों का सबसे बड़ा और खूंखार तस्कर था, जिसके ऊपर सैकड़ों लोगों की हत्या और 2000 से ज़्यादा हाथियों का शिकार और 140 करोड़ से ज़्यादा की चंदन तस्करी का आरोप था। उसकी लंबी मूछें और बेखौफ आवाज़ उसकी पहचान थी। दक्षिण में वीरप्पन का खौफ ऐसा था कि आज भी तमिलनाडु के लोगों के जहन में उसकी दरिंदगी की कहानियाँ जिंदा हैं। वीरप्पन जब तक जिंदा रहा तब तक वो दक्षिण भारत की सरकार के लिए सिरदर्द बनकर रहा। कर्नाटक के गांव गोपीनाथम में 8 जनवरी 1952 को जन्मे वीरप्पन का असली नाम मुनिस्वामी वीरप्पन था। ऐसा डाकू जिसने सैकड़ों लोगों की हत्या की और अपनी बच्ची तक को नहीं छोड़ा। अब उसकी कहानी चर्चा का विषय बन गई है, जिसका कारण है उस पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री द हंट फॉर वीरप्पन। वीरप्पन केवल खूंखार ही नहीं, लोगों के दिमाग से भी खेलता था। वो साल 1987 में उस समय चर्चा में आया जब उसने दिगंबर नाम के एक वन अधिकारी को अगवा किया था। दरअसल वनों में जब अधिकारी जांच के लिए जाते थे तब वीरप्पन और उनकी मुठभेड़ हो जाती थी। वीरप्पन के चर्चा में आने से पहले तमिलनाडु के जंगलों में पुलिस पेट्रोलिंग करती थी। उस समय पेट्रोलिंग टीम के प्रमुख लहीम शहीम गोपाल कृष्णन हुआ करते थे। गोपाल कृष्णन काफ़ी ताकतवर थे, जिस वजह से उनके साथी उन्हें रैम्बो भी कहा करते थे। इसी बीच साल 1993 में 9 अप्रैल को कोलाथपुर गांव में एक पोस्टर पाया जिसने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी। पोस्टर में वीरप्पन ने रैम्बो के लिए भद्दी भद्दी गालियाँ लिखी थी और उसे पकड़ने की चुनौती दी थी। रैम्बो भी वीरप्पन के उकसावे में आ गए और उसे पकड़ने निकल पड़ा। इसके बाद बीच में उनकी जीप खराब हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने रास्ते में तैनात पुलिस से वैन ले ली और 15 मुखबिरों, 2 वन गार्ड और 4 पुलिस वालों के साथ वीरप्पन को ढूंढने निकल पड़े। वीरप्पन को इस बात की जैसे ही भनक हुई, उसने रास्ते में बारूद बिछा दिए और जैसे ही वहाँ जीप पहुंची एक बड़ा धमाका हुआ और सारे लोग मारे गए। एक बार वन अधिकारी प्री श्रीनिवास ने वीरप्पन को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन वीरप्पन इतना चालाक था कि वो तब भी बच निकला। उसने सुरक्षा कर्मियों से सिर में दर्द का बहाना लगाकर तेल मंगाया, लेकिन वो तेल उसने अपने सिर की जगह हाथों में लगाया और कुछ ही मिनटों में अपने हाथ हथकड़ियों से बाहर निकाले और भाग निकला। लेकिन वीरप्पन किसी को माफ़ करने वालों में से नहीं था। उसने बाद में अपने भाई के साथ मिलकर श्रीनिवास से अपनी गिरफ्तारी का बदला भी लिया। वीरप्पन ने श्रीनिवास को मारने के लिए अपने छोटे भाई अर्जुनन को साथ में लिया और एक चाल चली। जैसे ही श्रीनिवास अर्जुनन के संपर्क में आए, अर्जुनन ने उन्हें वीरप्पन के सरेंडर करने की बात कही। हालांकि ये सब वीरप्पन की चाल थी। जैसे ही श्रीनिवास पकड़ने आए और उसने गोली मारकर अपना बदला लिया। श्रीनिवास की हत्या करने के बाद भी वीरप्पन का दिल नहीं भरा था और हत्या के बाद उसने अधिकारी का सिर काटा और घर ले आया और उसके गैंग ने श्रीनिवास के कटे सिर से फुटबॉल भी खेला। वीरप्पन इतना दरिंदा था कि उसने खुद को बचाने के लिए अपनी नवजात बेटी तक की बलि चढ़ा दी थी। साल 1993 में वीरप्पन को एक लड़की पैदा हुई थी। उस समय इस तस्कर का गैंग बड़ा नहीं था और इसलिए वो थोड़ा डरता। बच्ची जब रोती तो वीरप्पन और डरता, क्योंकि बच्चे के रोने की आवाज़ 110 डेसिबल के आसपास होती है, जो बिजली कड़कने की आवाज़ से सिर्फ 10 डेसिबल कम होती है। एक बार वीरप्पन को उसकी बेटी ने रोने की वजह से मुसीबत में फंसा दिया, इसलिए उसने अपनी बच्ची की आवाज़ को हमेशा के लिए बंद कर दिया। तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने वीरप्पन के खात्मे के लिए तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया। वीरप्पन को मारने के लिए विजय कुमार एसटीएफ के चीफ बने। 18 अक्टूबर 2004 को एसटीएफ को भनक लगी कि वीरप्पन आँख का इलाज कराने के लिए जंगल से बाहर आ रहा है, जिसके बाद एसटीएफ ने चाल चलते हुए वीरप्पन के लिए एक एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया। योजना के तहत एम्बुलेंस में वीरप्पन आकर बैठ गया। एम्बुलेंस को एसटीएफ का ही आदमी चला रहा था। योजना के अनुसार ड्राइवर तय स्थान पर एम्बुलेंस छोड़कर भाग गया। यहाँ पहले से मौजूद एसटीएफ के जवान घात लगाए बैठे थे और उन्होंने AK-47 से फायरिंग कर 20 मिनट के अंदर वीरप्पन का खात्मा कर दिया।